नमस्कार, आज तारीख है 11 दिसंबर दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। तमिलनाडु और गुजरात में अब मतदाता 14 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। इन राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 दिसंबर को जारी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा छूट मिली। यहाँ फॉर्म जमा करने की तारीख 26 दिसंबर और ड्राफ्ट सूची जारी करने की तारीख 13 दिसंबर तय की गई है। बाकी राज्यों गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में आज यानी गुरुवार को ही फॉर्म जमा करने का काम खत्म हो गया और ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को आएगी। केरल में पहले ही 18 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। देश में हवाई यात्रा को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर किसी उड़ान में तकनीकी खराबी से 15 मिनट या इससे ज़्यादा देरी होती है तो उसकी जांच जरूर होगी। एयरलाइंस को बताना पड़ेगा कि देरी क्यों हुई, इसे कैसे ठीक किया गया और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए। ये नियम तुरंत लागू भी हो गए हैं। ये बदलाव इंडिगो एयरलाइंस के हालिया संकट के बाद आए हैं। पिछले दिनों इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द हुई और देरी से यात्रियों को परेशानी हुई। मुख्य वजह क्रू की कमी और नए रोस्टर नियम बताए जा रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और बाहरी विशेषज्ञों से जांच का वादा किया है। सरकार ने इंडिगो की रोजाना उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया है, यानी करीब 200 से ज़्यादा उड़ानें कम होंगी। साथ ही कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के कामकाज की जांच चल रही है। इस बीच इंडिगो ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि 3 से 5 दिसंबर के दौरान जो यात्री बुरी तरह से प्रभावित रहे थे उनके लिए कंपनी 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर जारी करेगी। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि बुरी तरह से प्रभावित यात्रियों में कौन यात्री शामिल किए जाएंगे। इंडिगो ने बताया कि यह मुआवजा उस मुआवजे की राशि से अलग है जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को देने का वादा किया गया था। इन यात्रियों की फ्लाइट्स उड़ान भरने के 24 घंटे के भीतर कैंसिल कर दी गई थी। वह मुआवजा 5 से 10,000 रुपए के बीच में था। उधर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल प्लांट के विरोध में गुरुवार को भी हालात तनावपूर्ण रहे। बुधवार को उग्र प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टिब्बी और आसपास के गांव में शांति भंग होने की आशंका के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। साथ ही स्कूल और दुकानें बंद रखने का आदेश भी जारी किया था। गौरतलब है कि करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्लांट से प्रदूषण फैलने के डर से किसान विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सभा की, फिर ट्रैक्टरों से प्लांट की दीवार तोड़ दी। इसके बाद पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए किसानों ने पथराव किया और कई पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को आग लगा दी। इस हिंसा में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गोवा के अरपोरा में बर्चबाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुकेट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भारत सरकार के अनुरोध के बाद थाई पुलिस ने यह कार्रवाई की। जल्द ही दोनों को भारत लाया जाएगा। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के बाद यह कार्रवाई की गई है। घटना के तुरंत बाद लूथरा भाइयों ने दिल्ली से फुकेट की उड़ान बुक कर देश छोड़ दिया था। गोवा पुलिस ने उनके पासपोर्ट निलंबित करवा दिए, जिससे वे थाईलैंड में ही फंस गए और पकड़े गए। दोनों पर लापरवाही से मौत और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान आज ई सिगरेट पर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन टीएमसी के सांसद सदन के अंदर कई दिनों से ई सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से इसकी जांच कराने की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन में ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं दी गई है। संसद की मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुसार उचित जांच कराई जाएगी। उधर अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है।
एक दिन पहले सीनेट से पास हुए प्रस्ताव के तहत चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के उत्पादों पर भी नया टैरिफ लागू होगा। ये वे देश हैं जिसके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। नए नियम 2026 से लागू होंगे। ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, प्लास्टिक और स्टील जैसे सामानों पर अधिकतम 50% शुल्क लगेगा, जबकि बाकी के ज्यादातर उत्पादों पर 35% तक टैक्स होगा। सीनेट में यह बिल 76 वोटों से पास हुआ। 5 सांसदों ने विरोध किया और 35 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। और आखिर में जरा हटके में बात नमक वाली बैटरी की। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी यह बड़ी खबर आई है जर्मनी से। वहां सॉल्ट बैटरी यानी नमक से बनी बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। ये बैटरियां महंगे और दुर्लभ धातुएं जैसे लिथियम और कोबाल्ट पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि साधारण नमक से बनती हैं। इस नई तकनीक को एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने जर्मनी के फ्राउनहोफर रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से विकसित किया है। 8 साल की रिसर्च और करोड़ों यूरो खर्च करने के बाद अब ये कॉमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार हैं। ये सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं जिनमें आग लगने का कोई खतरा नहीं है। बड़े ऊर्जा स्टोरेज और बिजली ग्रिड के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। भारत के लिए भी ये फायदेमंद है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य करने वाले भारत में बैटरी स्टोरेज की जरूरत बढ़ेगी। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और मोबाइल भी इससे चल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।